हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखेंगे हम लोग। कल मैंने आप लोगों को जाते जाते ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझाई थी और मैं उम्मीद करता हूं हम सब लोगों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऊपर से गई है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी हमारे सामने जो है दैट इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। व्हाट इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैं आप लोगों को समझाता हूं। आप लोग समझने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। तैयार हैं आप लोग? तो देखते हैं हम लोग नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लुक एवरीवन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग लेटर स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एन अपॉन वी, क्लियर। स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन वी। कैपिटल एन यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और वी यहां पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम, क्लियर। डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छों की बना दी, इसकी भी बना दो। किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए मैंने सुना है अक्सर आप चीज़ों को 1 1 1 मान लिया करते हो। मान लिया करते नहीं मान लिया करते? मान लिया करते। तो वॉल्यूम मैंने 1 मान लिया, तो वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब अगर रख दूंगा, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब रख दूंगा, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन, सॉरी कैपिटल एन अपॉन 1, ये आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना, क्लियर। तो को पट्टा मोती जो पूछे कि कार्य फलाने नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई भी हमसे पूछे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो उसको बोलना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन को पर बोलते हैं, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, ये क्या है, यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब है तो क्या मैं उसे यूनिट वॉल्यूम बोल सकता है? नहीं बोल सकता? बोल सकता है ना, बोलो भैया, क्लियर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। अगेन आई रिपीट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर, ओके। यानी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सीन क्लियर है? पढ़ तो मैंने लो, पढ़ तो मैंने लो, क्लियर, पढ़ तो मैंने लो। अब बात है होता क्या है, होता क्या है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब हमें ये पतो पानी है, अब हमें ये पतो पानी है, तो पतो पा रहे, चलो पतो पाल लेते हैं, क्लियर। होता क्या है, मैं थोड़ा सा इसे डेप्थ में ले चल रहा हूं, क्लियर। बाकी का तो आपको इतना याद है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। यहां पर कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी इज द वॉल्यूम, और स्मॉल एन को क्या बोलते हैं, चाहे नंबर डेंसिटी बोल दो, चाहे बोल दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर है। कैपिटल एन और स्मॉल एन में फर्क है, कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर नंबर डेंसिटी भी बोल सकते हो, क्लियर है। इतनी बात जो बोल रहा हूं आपको समझ में आई। अब ये होता क्या है, ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं और आप लोग भी समझने की कोशिश करना। आर यू रेडी? लिसन, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। मान के चलो एक कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज समझते हो, कोल्ड स्टोरेज है समझते हो, या गोली मारो आग लगे कोल्ड स्टोरेज में। बड़ा सा हॉल है, हॉल समझ गए, हॉल, हॉल तो समझते हो ना, खूब बड़ा हॉल है, समझ गए ना। मतलब ये मान लो जितने बड़ा मोरेना है बिते बड़ा हॉल है, ठीक है। अब मोए बा में मेरे पास है ना कदुआ भर भर के आए हैं, का भर भर के आए हैं, कदुआ, कदुआ जानते हो, पंपकिन, पंपकिन, कद्दू, कद्दू, कदुआ, क्लियर। वो कदुआ आए हैं भर भर के भाई साहब, ट्रक के ट्रक भर के आए हैं मेरे, ठीक है। और मेरे पास हॉल है बहुत बड़ा, मुरैना जितने बड़ा है, ऐसे मान लो कितने बड़ा हॉल है सोच लो, ठीक है। और कदुआ भर भर के आए हैं ट्रक में, और भाई साहब कदुआ पूरे देश विदेश से आए हैं कदुआ मेरे पास, दुनिया अलग अलग वेराइटी के कदुआ हैं, क्लियर। अब वो कदुआ मुझे उस हॉल में रखने हैं, ठीक है। अब हॉल में रखने, अब मैंने फॉरेन से कदुआ मंगवाया है, तो अगर मेरे पास जगह नहीं होगी तो क्या मैं मंगवाऊंगा दरवे के लिए, अगर जगह नहीं होगी तो क्या मंगवाऊंगा, तो मुझे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे हॉल में कितने कदुआ आप आवेंगे, सही बोल रहा हूं ना। अब कैलकुलेट कैसे करूं, मुरैना कितने बड़ा है वो, तो बाकी तो नपाई तुलाई बड़ी भारी कले से है जाओ, मेले है जाओ कि नहीं है जाओ, है ना, उसका कैलकुलेशन कैसे करूं। तो मैंने क्या किया, समझने की कोशिश करना बेटा। ये सपोज करिए बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है, बहुत बड़ा हॉल है। तो मैंने क्या किया, इसमें एक छोटा सा हॉल मान लिया, इमेजिनरी हॉल,
एक छोटा सा हॉल मान लिया, आपको समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसा कोई हॉल होता नहीं है, मैंने मान लिया इसकी लंबाई भी एक, चौड़ाई भी एक, ऊंचाई भी एक, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना हो गया? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि वॉल्यूम कितना हो गया? 1 मीटर क्यूब। बोला भैया, सही बोल रहा हूं? हाँ। अब इतना छोटे से हॉल में मैं कदुआ धर के देख लेंगे, कदुआ धर के देख लेंगे, तो मुझे छोटे से हॉल में पता पड़ जा, इतने छोटे एरिया में तो कदुआ रख के देख सकता हूं। तो मैं देखूंगा कि भैया 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने कदुआ आए। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मान के चलो 5 कदुआ आए, 5 कदुआ आए मान के चलो। मैं छोटे नंबर इसलिए ले रहा हूं जिससे आप बेहतर समझ पाए। क्लियर? तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 5 कदुआ आए। अब में हॉल 100 मीटर क्यूब को है, 100 मीटर क्यूब, तो बताऊ बा मैं क्या कदुआ आ जाएंगे? कितने? 500। समझ में आई बात? क्लियर? तो मैं पूरे, समझ गए ना आप मेरी बात? समझ गए आप? यानी अगर मुझे इतना पता चल गया कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतने कदुआ आ रहे हैं, तो जितने बड़ा में हॉल होगा भाई हिसाब से मैं कदुआ नाप लेंगे। ऐसा थोड़ी कि कदुआ धर के देखेंगे पूरे मोरेना जितने बड़े हॉल में कदुआ भर के देखेंगे कि भैया कितने कदुआ आप आवेंगे, भाई हिसाब से ऑर्डर करेंगे। इतना कैलकुलेशन करने के लिए मुश्किल आएगी। तो मैं क्या करता हूं, 1 मीटर की वॉल्यूम में कदुआ देख ले तो कितने गए। फिर क्या है, कमरे की लंबाई चौड़ाई नाप लो, वॉल्यूम निकाल लो उसका। भैया 1 मीटर की वॉल्यूम में मुझे पता है कि इतने कदुआ आ रहे हैं, तो जितना कमरे का वॉल्यूम होगा उस हिसाब से कदुए का ऑर्डर कर दूंगा मैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई है ना? क्लियर? जैसे आप वही वाला हिसाब है, जैसे मंडी जाते हो, आलू क्या भाव है, आलू क्या भाव है, वो कहते हैं 5 रुपए किलो है, 5 रुपए किलो है, यानी 1 किलो आलू 5 रुपया के हैं। यही तो मतलब है इसका। इसी तरीके से इसका मतलब क्या है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे नंबर डेंसिटी कहते हैं। क्लियर? जैसे मान के चलो ये कंडक्टर जहां में दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, तो हमने क्या किया, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में देख लिया कितने इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो वही बोल रहे हैं हम लोग, कदुआ की जगह इलेक्ट्रॉन मान लो। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तनतईना पढ़ रहा हो, तनतईना पढ़ रहा हो, पढ़ेगा का? क्लियर? तो किसी भी पट्टे ने अगर हमसे पूछ लिया कि कह रहे फलाने व्हाट इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम उसे बोलेंगे कि लाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीन क्लियर है? अगेन आई रिपीट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करता हूं आप लोगों के भेजे में अटक गई होगी। दोबारा बोल रहा हूं एक बार फिर से, कैपिटल एन यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी यहां पर वॉल्यूम है, और स्मॉल एन को या तो नंबर डेंसिटी बोल दो या बोल दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आई बात? सीन क्लियर है? ओके, तो पढ़ लो फटाफट इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में उम्मीद करता हूं आप सब लोग समझ गए। इसके बाद आपको 2 नोट दिए हैं, वो नोट एक्चुअली उसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है? आपको बता दूं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंडक्टर के अंदर कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉनों की नंबर डेंसिटी पूछ रहा है, तो आपको बता दूं कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होती है। इसका मतलब ये है कि जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर समझते हो ना, ऑल द मेटल्स आर द कंडक्टर, है ना? तो जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो कोई पूछे व्हाट इज द नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप बताना 10⁻28। अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है नहीं? हाँ, है ना? ओके। इसके बाद एक और ओटी लिखा हुआ है, वो आपको याद रखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है उसका जो ऑर्डर होता है दैट इज 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? कोई पूछे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ये ओटी है, मतलब ओटी टाइप में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगले 2 नोट यही लिखे हुए हैं, पढ़ लो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगले क्वेश्चन में मुझसे पूछ रहा है ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी वो पट्टा मुझसे क्या जानना चाहता है समझें। उसने बोला है ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, बताओ फटाफट। करंट डेंसिटी कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? हाँ, वेरी गुड, जे से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, बताओ भैया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? वीडी। शाबाश, आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर? तो वह पट्टा ने मोतिन्यो कही है कि एक ऐसे फॉर्मूले का निर्माण कर दो जिसमें करंट डेंसिटी भी आए और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आए। क्वेश्चन समझ गए? क्लियर?
Again I repeat the question. He is telling you derive the relationship between current density and drift velocity. Got the question everyone? Clear? तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. सॉल्व 2 मिनट बाद करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले कुछ समस्याएं हमारे सामने आगे आने वाली हैं, तो हम लोग जरा उनसे निपट लें. थोड़ा घूसालात कर लें हम लोग. ठीक है, तैयार हो? चलो आ जाओ. अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो मैंने एक बनाया है सुंदर सा, ये क्या है? एक कंडक्टर है. ठीक है, कंडक्टर है. ये कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में मैंने सेल लगा दिया है. लगा दिया नहीं लगा दिया? ये कंडक्टर का क्या है? लेंथ हो गया. लेंथ. मैंने सुना है इसको आप लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हो. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जानता हो ना? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कल खूब बताइए तो मैं मूड गर्म मत करियो. क्रॉस सेक्शन का मतलब समझ में आवत हो? क्या होता है? क्लियर? तो दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. आप महान हैं, वेरी गुड. अच्छा, बड़ा डंडा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, आप बताओ. बैट सेल में जो बड़ा डंडा होता है वो पॉजिटिव और छोटा डंडा होता है वो नेगेटिव. सब जानते हो. करंट का फ्लो पॉजिटिव से शुरू होता है और नेगेटिव की तरफ होता है. ऐसा हमने पढ़ा है, हम लोग जानते हैं. जानते नहीं जानते? जानते. ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसे अप्लाई किया है. बोलो भैया, कल ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बताया था ये सब कुछ आपको. अच्छा, ये जो कंडक्टर है सुना है छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है, ऐसा सुना है मैंने. सही सुना है क्या? छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है. तो जी मैंने जहाँ नैनी नैनी एटम बनाए थे, ज़्यादा ना बना रहा, 2 ही बनाए थे बस मैंने. ठीक है जी, मैंने कहा बनाए थे नैनी नैनी एटम. एटमों के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, ऐसा सुना है मैंने. आप लोगों ने भी सुना है. सीन क्लियर है? बोलो भैया, अच्छी बात है. ये इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ मूव करते हैं बताओ जरा मुझे इशारे से. ऐसे मूव करते हैं, है ना? ऐसे मूव करते हैं. शाबाश, आप महान हैं. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. ये सब बातें आप लोग जानते हो, कल तक बता चुका था. ठीक है, कोई नई बात नहीं है. अब इससे पहले कि मैं ये डेरिवेशन करूं, मुझे एक बात बता दो. ये जो कंडक्टर दिख रहा है आपको, कंडक्टर ये रहा, इसका शेप कैसा है? व्हाट इज द शेप ऑफ दिस कंडक्टर? रेक्टेंगुलर? अच्छा, सिलेंड्रिकल. सिलेंड्रिकल कह रहे हो? आपकी आवाज आ गई मुझ तक, है ना? सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल. क्लियर? कैन यू टेल मी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? एनीबडी ऑफ यू, कम ऑन. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? कम ऑन. वेरी गुड. आपके अंतरात्मा की आवाज मुझ तक आ रही है. आप मुझसे ये कहना चाहते हो सर पाई आर स्क्वायर एच, यही कहना चाहते हो? टेंडे है पाई आर स्क्वायर एच. ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे आंसर से सहमत नहीं है? हाथ हैंड रेज करें. वो लोग हैंड रेज करें जो मेरे हाथ से, मेरे इस आंसर से सहमत नहीं है. कनपटी में थाप झूरा झूर, समझ गए? 2 पाई आर एच कहना चाहते थे. 2 पाई आर एच नालायकों, वो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है. दिस इज द राइट आंसर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. पागल से जाने कहां कहां से चले आते हैं. क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, देखिएगा ध्यान से. ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करूंगा. एच हाइट है, हाइट की जगह यहां क्या लिख दूं आप बताओ? एल, क्योंकि इसकी हाइट एल है, तो एच की जगह तो मैंने एल तान दो. ठीक है लाला रे? अच्छा, अब इसको देखो, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर, ये सिलेंडर का, ये जो सिलेंडर है, थोड़ी देर के लिए ये सिलेंडर है, तो इसका ये जो है, ये इसको क्या बोलते हो? क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना? इसका शेप कैसा है? सर्कल. सर्कल शेप है ना? सर्कल शेप है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? पाई आर स्क्वायर, है ना? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता हो तो है कि ना हो तो ही. तो पाई आर स्क्वायर की जगह जहां मैं ए नहीं लिख दूं? बोलो भैया, क्लियर? वैसे जिन लोगों ने 11th पढ़ा था, मैंने उनको बताया था आदत डालने वॉल्यूम के एक फॉर्मूले की. याद आ रहा है? अल्लाह, समझ गए? लल्ला. क्लियर? जिस तरीके से आपको बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रहता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, उसी तरीके से आप एक आदत डाल लो, वॉल्यूम का ये फॉर्मूला भी होता है. अल्लाह, समझ में आई? क्लियर? कैसे? मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा, दिमाग का दही नहीं करना. वॉल्यूम बराबर अल्लाह. क्लियर? याद रहेगा आपको? चलिए ठीक है. अच्छा यारो, मैंने ये बचपन में सुना था, 6-7 से पढ़ता चला आ रहा हूं. ये स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? जरा जल्दी से बताओ. स्पीड इज इक्वल टू, हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये सब अपन ने पढ़ा है बचपन में. रेटोड्रो है, रेटोड्रो ना, रेटोड्रो
रेटोट्रो, ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर आप मेरी ये सारी बातें समझ गए हैं तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब अपन इसके चिथड़े उड़ा देंगे, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार क्वेश्चन। पट्टे ने मुझसे बोला है ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप कर दीजिए जिसमें करंट डेंसिटी आए और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आए। तो चलिए चपकाते हैं इसको। मैंने बचपन में पढ़ा था आई क्यों थी, आई क्यों थी, बोलो भैया पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने बचपन में ये भी पढ़ा था Q बराबर कौन है, बोलो पढ़ा था ना, Q बराबर कौन है, Q बराबर NE। समझ में आ रही है बात, Q बराबर NE, याद है, बोलो याद है कि नाने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। I बराबर मैंने वैल्यू 2 मिनट पहले पढ़ा है, स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन V, तो कैपिटल N बराबर NV हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो। बोलो भैया स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ। तो कैपिटल N की जगह क्या तान दूं, NV, ई भैंसों की भैंसों, टी भैंसों की भैंसों। सीन क्लियर है भैया, बोलो भैया यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो बताए, नाने तो फिर सुने। आई बराबर मैंने बचपन में सुना था V बराबर, बोलो अल्लाह अल्लाह, तो V बराबर अल्लाह, क्लियर। तो V की जगह अल्लाह रख दिया, तो N, V की जगह अल्लाह, E बटे T। सीन क्लियर है भैया, बोलो कहूँगा को परेशानी, जादू है व्यवहार हो। आई बराबर NEA, NEA, ठीक है भैया। काय की कमी पेशी रह गई है, काय की कमी पेशी रह गई है, L और T को बोलेगो, L अपॉन T 2 1 की रह गई है, L अपॉन T लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेंथ को डिस्टेंस भी तो बोल सकता हूं, बोलो। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, स्पीड हो गया, स्पीड बोले तो वेलोसिटी, तो इसी वेलोसिटी को हमने लिख दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी तो है, तो वेलोसिटी का हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह लेंथ अपॉन टाइम। कहानी समझ में आई, VD कैसे आ गया L अपॉन T की जगह, कहूँगा को परेशानी। ये फॉर्मूला है मेन जो आपको टनाटन याद होना चाहिए। हालांकि उसने पूछा कुछ और है, वो भी हम लोग लेके आ रहे हैं, लेकिन मेन ये ज्यादा यूज में आता है, इसको याद रखना, ठीक है। मैंने इस पे डिब्बा मार दिया है, अव्याल मार लेना आप लोग, पहले सुन लो। यहां तक बात समझ में आई। पट्टे का क्वेश्चन कुछ और था, वो कह रहा है करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताओ, यानी एक ऐसे फॉर्मूले का निर्माण करो जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आए और करंट डेंसिटी आए। तो भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आएगा ही, पर करंट डेंसिटी ना नहीं आई, जाने जे ना नहीं आओ। तो जे लाए हुए के लिए मैंने कहा करो, मानो जब ए नीचे ले आऊं, बोलो ए को नीचे ले आऊंगा तो ये हो जाएगा I अपॉन ए इज इक्वल टू NEVD। बोलो भैया कहूँगा को परेशानी जन्नो है, बोलो हुए तो बताए, बोलो ना ने तो फिर सुने। I अपॉन ए बचपन में पढ़े, I अपॉन ए, आइए आइए जाइए, क्लियर। I अपॉन ए बराबर जे बराबर जाइए, याद है ना। तो I अपॉन ए की जगह जे तान दो मैंने, बराबर NEVD। तंतहीना पर रहो का करावे चिपटे, क्लियर है, कर पाओगे। तो ये रिलेशन आ गया करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। उम्मीद करता हूं आप तमाम हजरात इसे कर सकते हैं, कर सकत। तो जल्दी से देख लो फटाफट, रुको। इन फिगर देयर इज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज A, and the number density of electron inside the conductor is small n. Small n is the number density बोल रहे हैं ना हम लोग, number of electrons per unit volume। ईमानदारी से बताइए, मैं आप लोगों से आपका दर्द शेयर करना चाहता हूं। ऐसा कितने लोग हैं जिनके अंदर ये दर्द चलता है, यार समझ में तो आ जाता है, लेकिन कई बार डेरिवेशन वगैरह करते हैं तो उनकी लैंग्वेज में थोड़ा मुश्किल सी हो जाती है, हैं? ऐसा होता है, ऐसा कितने लोगों के साथ होता है जिनका ये दर्द है? दर्द दिल दर्द जिगर है। खैर, तो जिन लोगों का भी ऐसा दर्द है तो उस दर्द के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दर्द निवारक दवाएं हैं अपने पास, है ना। तो इसका तरीका क्या है, सुनो। सबसे पहली बात, डेरिवेशन की लैंग्वेज का कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं होता, लेकिन जाका मतलब जिन आने के मैं कछु लिखाऊं नहीं, समझ में आ रही है बात। लिख दो थोड़ा बहुत, जितना आए उतना अच्छा लिख दो, है ना। नहीं आए तो लिख देना अकॉर्डिंग टू द फिगर,
समझ में? जहां कछु नहीं आए, जहां लगे जबान लड़खड़ा रही है, पेट में पीड़ रह रही है, सिर में चक्कर आ रहे हैं, वही लिख देना अकॉर्डिंग टू द फिगर। समझ में? ओ कमीनो जी देख ली वहां में फिगर आता हुए के नाने, क्लियर? पता चला तुमने वैसे ही तान दी अकॉर्डिंग टू द फिगर, क्लियर? तो कछु नहीं सूझे तो अकॉर्डिंग टू द फिगर, अगर फिगर बनाए तो। और लैंग्वेज में अब बात आती लिखूं क्या, कईयों बेद तो बड़ी आफत सी हो जाते हैं सबन में, लेट दिस इज दिस, लेट दिस इज दिस, तो अपन ने समझ में ही ना का लेट करें का नहीं करें। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लिखा कुछ अलग नहीं जाता है, वही लिखा जाता है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका आप यूज कर रहे हैं, उसी के बारे में तो बताएंगे कि कोई और चीज बता देंगे, बोलो? तो बस वही चीज है लेट की जाती है। जैसे आप यहां पर एल का इस्तेमाल कर रहे हो, कहां गया एल, एल एल ये रहा ना एल, तो लेट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल। आप ए का इस्तेमाल कर रहे हो, लेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज ए। आप स्मॉल एन का इस्तेमाल कर रहे हो, लेट द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज स्मॉल एन, देन अकॉर्डिंग टू द फिगर, खत्म कहानी, दैट्स ऑल। समझ में आ रही है मेरी बात? तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखो, रीडिंग ले लो एक बार, पढ़ लो। सपोज करो आपने पढ़ा, उसमें 5 लाइनें थी और आपको एग्जाम में 2-3 लाइनें क्लिक कर रही हैं, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें लकीर का फकीर बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उसमें 2-4 लाइनें बढ़ जाएं या 2-4 लाइनें कम हो जाएं, कोई सर्दी गर्मी नहीं होती उसकी, क्योंकि बिना को पढ़वे बैठे नाने में बताऊं ईमानदारी थी। समझ में आ रही है बात, क्लियर है? तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसके लिए, लेकिन आना चाहिए तो, है ना? समझ में? थोड़ा बहुत तो लिखना चाहिए ना, इतना तो बनता है ना। बोला भैया, बोलो क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं उसे, क्लियर है? कर ले हुआ फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पढ़ने के बाद हम लोग के सामने एक न्यूमेरिकल है, तो देखते हैं उस न्यूमेरिकल को हम लोग। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मेटालिक वायर इज 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा हमको दे रहा है एरिया 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। वो आगे बोल रहा है एंड इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 28। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 28 है ना, 28 पर मीटर क्यूब। इफ करंट इन वायर इज 1.2 एम्पियर, करंट इन द वायर इज 1.2 एम्पियर, ओके, फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए कह रहा है, और बेटा स्मॉल ई की वैल्यू दे रहा है हमको 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। जाए देवे की भाई, वैसे कोई जरूरत हती का? सही बताइए, जरूरत हती का भाई? बोलो, क्या उसको जरूरत थी स्मॉल ई की वैल्यू देने की? मैंने सुना है आप लोगों को तो रेटी डली है स्मॉल ई की वैल्यू, टिंडे रेटी डरी है, तई मारे देनी पड़ रही है भाई। रेटी डरी होती तो फिर बात ही का आई। खैर, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग, है ना? वहां पर वो बोल रहा है एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो समझ गए ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला, राइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल रहा है। तो 0.1 देखो भैया, सेंटी, तो हमने पढ़ा था डेसी सेंटी मिली माइक्रो, अगर आपको याद हो तो। सेंटी 10 की पावर -2 होता है, तो सेंटी मैंने 10 की पावर -2, मीटर बेसो की बेसो स्क्वायर। सीन क्लियर है भैया सभी को? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। 0.1 ब्रैकेट हटाऊंगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को खोलूंगा, 10 की पावर -2 का स्क्वायर, तो पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 10 की पावर +4 आ जाएगा, है ना? क्लियर? कनपटी ले रह जाएगी अमन, +4 वारे जबरदस्ती मूड मत लाए हो, मूड में ही रह जाएगी। -4 पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। को +4 वाव तो नाने जामे, को +4 वाव होए तो थोड़ी देर बाद क्लास के बाद मिरर के सामने जाके दचक लियो एक जा पे, क्लियर? तो समझ में आ जाएगी -4, ठीक है? तो 10 की पावर -2 का स्क्वायर किया तो ये 10 की पावर -4, मीटर का भी ब्रैकेट उड़ाऊंगा तो फाइनली मीटर स्क्वायर। बोलो भैया, सीन क्लियर है यहाँ तक सभी को? सबको भाषा समझ में आ रही है मेरी? आ रही नहीं आ रही? आ रही नहीं आ रही? बोलो आ रही। रूल्स फॉलो कर रहे हैं आपको, समझ गए? या तो वो कह रहा है एक वायर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसने 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है? अब उसके बाद वो बेटा आपको बोल रहा है कि उस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन
पर मीटर क्यूब, ऐसा बोल रहा है। यानी कुल मिला के ये आपको काय की वैल्यू दे रहा है, आपको एहसास हो रहा है इस बात का। ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। स्मॉल एन है या कैपिटल एन है, ये बताओ, स्मॉल एन है या कैपिटल एन है? ये स्मॉल एन है, स्मॉल एन। देखो स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और कैपिटल एन होता है केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो समझ रहे हैं ना? तो यहां पर उसने क्या बोला है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब यानी यूनिट वॉल्यूम में दे रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब काय की वैल्यू हुई, स्मॉल एन हुई या कैपिटल एन हुई? हाँ स्मॉल एन, यही समझने वाली बात है यहाँ पर। तो स्मॉल एन की वैल्यू उसने दे दी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 28। कह रहा है वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है 1.2 एम्पियर का हो रहा है, ई की वैल्यू दे रहा है, वीडी पूछ रहा है। भैया मैं ज़्यादा पढ़ो लिखो ना आने पर, मैंने बचपन में हवाला ही देखो तो आई बराबर एन ई है वीडी। बोलो भैया, अभी अभी 2 मिनट पहले ये फॉर्मूला बताया था, मैंने बोला था यही ज़्यादा यूज में आता है, डब्बा मार लिया था आपने उस पर, क्लियर। आई बराबर एन ई है वीडी। अब कहा चमका दो, आई कितने गए 1.2, एन कितने गए 1.5 इंटू 10 टू द पावर 28, ई तो ई की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ए कितना है 0.1 इंटू 10 टू द पावर -4। सीन क्लियर है? वीडी हमें निकालना है। अब ये जितना भी कचरा पट्टी है नीचे आ जाएगा। बोलो भैया आया नहीं आया? आया, आ जाएगा। और जब पूरी कचरा पट्टी सफाई कर लोगे हैं, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं सफाई कर दोगे इसकी, क्लियर। तो सफाई वफाई कर देने के बाद इसका जो फाइनली बेटा आंसर आ जाएगा आपका, दैट वुड बी वीडी इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -5। सीन क्लियर है सभी को? 5 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में नापते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। समझ गए नहीं समझ गए? समझ गए? चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो फुर्ती में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल सभी का हो गया होगा। इस न्यूमेरिकल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपने देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करके आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है 10 टू द पावर -5। ऑर्डर देखिए उसका 10 की पावर -5। मैंने बताया था अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड। एक नोट बताया था अभी 2 मिनट पहले, याद है? इसी ऑर्डर में ही आती है, 10 की पावर -4 या 10 की पावर -5 या 10 की पावर -3, इनके बीच में ही झूलता रहता है ये। क्लियर है? समझ में आ रही बात? इसी तरीके से देखो इस क्वेश्चन में दिया था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10 टू द पावर 28 आ रही है उसमें। यही मैंने बताया था नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है कंडक्टर्स के अंदर वो 10 टू द पावर 28। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी भी देगा ना वो कंडक्टर के अंदर, यूजुअली उनके अंदर जो पावर देखने को मिलेगी आपको वो सामान्यतः यही मिलेगी 10 टू द पावर 28। इसी ऑर्डर के मिलेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? खैर मुझे लगा तो मैं कुछ ज़्यादा ही बताया को। आगे बढ़ते हैं, बाकी की सारी चीज़ें गई तेल लेने। अब अपन बात करते हैं आगे की कहानी। अभी अभी मैंने जो चित्र बनाया था, जो फिगर मैंने बनाया था, उसमें मेरे ख्याल से मैंने एक कंडक्टर बनाया था, राइट है ना। और कंडक्टर वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। किधर की तरफ मूव कर रहे थे? इशारे से बताओ जरा। इस तरफ मूव कर रहे थे। याद है अभी जो फिगर मैंने मिटाया? हाँ वेरी गुड। यानी कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स के अंदर करंट का जो फ्लो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? कोई भी पट्टा अगर हमसे पूछे कि कंडक्टर के अंदर करंट काहे की वजह से फ्लो होता है, तो हम उसको बोलेंगे कि लाला कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। क्लियर? किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोई पूछे हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, क्लियर? तो आप बोला फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लोइंग ऑफ करंट इनसाइड द कंडक्टर। गॉट इट गाइस? क्लियर? दूसरी बात, अगर कोई पूछे कि सेल जो होता है, सेल इलेक्ट्रोलाइट, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। शायद सुना होगा केमिस्ट्री में, आपने बिल्कुल सुना होगा। को किते को बड़ा चूतिया हुए भाई कचू आत हो चाहे नहीं आत हो केमिस्ट्री में, लेकिन ऐसे यही जी भाई इक्वेशन बड़े बढ़िया तरीके से आत हुई भाई। सही बोल रहा हूँ? क्लियर? एक यही इक्वेशन है जो समझ में आई तुम्हें। सही बोल रहा हूँ ना? क्लियर? यानी इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो 2 कंपोनेंट में ब्रेक हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस। इन्हें एनायन कैटायंस भी बोलते हैं हम लोग, राइट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सेल होते हैं, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनके अंदर करंट का जो फ्लो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, या एनायंस कैटायंस भी बोल सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है? यानी फिर से बोल रहा हूं, कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो काय की वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है करंट फ्लो के लिए, ध्यान रखना। ओटी में बहुत आता है।
कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है काय की वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट या सेल के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो काय की वजह से होता है? तो बोला पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस की वजह से, क्लियर, या एनायंस और केटायंस की वजह से, क्लियर। तीसरी बात, अगर कोई पूछे सेमीकंडक्टर के अंदर करंट काय की वजह से फ्लो होता है, तो फिलहाल तो आप यार उसे याद रखिए, सेमीकंडक्टर आएगा नवंबर के महीने में, बिल्कुल लास्ट चैप्टर है ना, 13 नंबर का चैप्टर है, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो वहां पर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। फिलहाल मैं आपको बता दूं, मेंडलीव की पैरियोडिक टेबल देखिए आपने, पैरियोडिक टेबल, उसमें 14th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, कार्बन परिवार, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, राइट, तो ये सारे सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। और सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो करंट का फ्लो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, क्लियर। यानी कहने का तात्पर्य सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दोनों की वजह से होता है। अब आपके दिमाग में दुनिया भर की जिज्ञासाएं पैदा हो रही होंगी, ये होल क्या होते हैं? सही बोल रहा हूं ना, ये होल क्या होते हैं? तो इनका जवाब नवंबर में दिया जाएगा आपको, फिलहाल आप इसे याद रखें, राइट। क्योंकि होल को समझाने के लिए मुझे पहले सेमीकंडक्टर बताने पड़ेंगे, सेमीकंडक्टर के बाद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप बताने पड़ेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो वो दुनिया भर की कहानी खोलनी पड़ेगी, तो कोई सेंस नहीं है उसका, फिलहाल आप याद रखें, ठीक है। बात समझ में आ रही है सभी को? तो एक बार फटाफट जल्दी से फटाफट फुर्ती में बताओ जरा, कंडक्टर्स के अंदर करंट फ्लो काय की वजह से होता है? जल्दी से बताओ, काय की वजह से होता है? वेरी गुड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रोलाइट या सेल के अंदर करंट काय की वजह से फ्लो होता है? हाँ, पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस की वजह से, या एनायंस या केटायंस की वजह से, राइट। और सेमीकंडक्टर के अंदर करंट फ्लो काय की वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। बाकी का आपको बता दूं, कंडक्टर के अंदर तो यहां पर आप देख ही रहे हो, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। जब आपको मैंने अभी भी बोला कि सेल के अंदर करंट पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की वजह से होता है, एन आयंस और केटायंस की वजह से होता है, तो पूरा की पूरा टॉपिक पढ़ेंगे या तकरीबन 15-20 दिन बाद हम लोग, एक टॉपिक आएगा सेल, इसी चैप्टर में ही होगा सेल, है ना। तो सेल में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, और फिर सेमीकंडक्टर जब आएगा तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या मैं उम्मीद करूँ ये जो मैंने नोट बोले आपको समझ में आए। ये नोट जो है वो ओटी वगैरह के फॉर्म में पूछे जाते हैं, क्लियर है। हम में से कहीं और टेस्ट हुए ऐसे होते हैं, भाई साहब इन कहते हैं सर एक बार बताओ, मान के चलो कोई क्वेश्चन आओ, बा क्वेश्चन के बाद जो नोट लिखे बे नोट लिखने पड़ेंगे का, ओ भैया पगलेट हो बे, नोट ना लिखने पत्ते, पागल से जाने कहाँ कहाँ चले जाते हैं, क्लियर। कहीं और ऐसे होते हैं भाई साहब, इतने कर्रे रट्टेबाज होते हैं, बिना को क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन को तो आंसर है, बाकी नीचे जो नोट लिखे रहते हैं बिना वो रट मारते हैं और बिना वो चिपकाए जाते हैं संग में। ओ भाई साहब, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो याद रखने होते हैं बस, केवल ओटी वगैरह के तौर पर वो पूछे जा सकते हैं, समझ गए ना। को पागल मत है, बिल्कुल ऐसे कमाल है कि भगवान कितना लोड लेते हैं वो लोग यार। नोट याद नहीं करने होते हैं, नोट पढ़ना है, समझना है, समझ में आ रही बात। कल को जैसे ये जो नोट में लिखा है, अब कल को एग्जाम में आ गया, ओटी आ गया ऐसे कि कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो वहां आपको बताना पड़ेगा फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर है, समझ गए? हाँ, तो जल्दी से फटाफट नोट है पढ़ लो, फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं जितना भी मैंने पढ़ाया आज आप सबको क्लियर है। नेक्स्ट टर्न पे फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, जय हिंद।